अंजना, सियासत का दुपट्टा है, किसी के आंसुओं से तर नहीं होता। हमारे लिए भी अच्छी स्थिति नहीं होती है किस तरह की चीज़ों पर हम रिपोर्टिंग करें, लेकिन हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से ये इस झोपड़ी को देखिए। इस झोपड़ी में, इस पहाड़ी के नीचे वो पुजारी का परिवार रहता था एक अदद घर के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकार, राजस्थान की सरकार नाम भेजती है, कहा नाम ही नहीं है, एक घर नहीं है, एक जमीन नहीं है। और ये दिखाना चाहूंगा, इधर की पहाड़ी देख रही है पीछे, इस पहाड़ी के नीचे जो आपको बाजरा दिख रहा है कटा हुआ, वहीं पर वो पुजारी जलाया गया था, क्योंकि वहां पर घर बनाया जा रहा था, वो मंदिर की जमीन है। इस तरह से यहाँ पर ये गांव का नजारा है। गांव के नजारे के साथ गांव वालों से कुछ बातचीत कराना चाहते हैं कि क्या कहना चाहते हैं आप लोग, क्या कहना चाह रहे हैं सरकार से। सर जी देखो, संपूर्ण ग्राम बस्ती की एक ही प्रार्थना है आपसे कि हमारा जो मुद्दा है, जो हमारी मांगे हैं, वो पूरी होनी चाहिए। मेन बात ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, ये पीड़ित परिवार के, बिल्कुल खाना नहीं खा रहे, बार बार बेहोश हो रहे, लेकिन सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। मतलब कम से कम यहाँ के एक बार ये तो बताए कि भाई इतनी राहत कर सकते हैं हम, तुम्हारी मांगों को यहाँ तक माने। कम से कम एक बार बातचीत तो करे सामने से, उनके आंसू पहुंचने वाला तो होना चाहिए। आप मीडिया वाले कोई आके उनसे सवाल पूछ रहा है तो जवाब में आंसू ही निकलते, लेकिन उनके आंसू किसी को दिखाई नहीं दे रहे। ये कोई एक जाति का मामला नहीं है, ये मानव जाति का मामला है। इसमें सबको सहयोग देना चाहिए। मैंने अभी कोई बात बोली तो मेरे किसी ने समर्थन नहीं किया। क्या इंसानियत नहीं है कि इन के दिलों में? क्या तमाशा देखने आई है कि ये 100 रुपए खर्च नहीं कर सकते कि उनका स्मारक बनाते? असली श्रद्धांजलि दो उनको, उनका सम्मान करना था, हृदय में सम्मान रखो उनका। वो एक संत पद से थे, वो कोई सामान्य आदमी नहीं थे। क्या बीजेपी के कूदने से इसमें राजनीति आ गई है? नहीं, बीजेपी का मामला नहीं है इसमें। अभी आपने देखा जाटो समाज की वो नेत्री आई है, गुर्जर समाज के नेता पहले से बैठे हुए, सर्व समाज है, कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं है। हम तो आपके जरिए मांग करना चाहते हैं कि कांग्रेस के बड़े लोग यहाँ पर आवे और आश्वासन दें, जनता की मांग पूरी करें। लेकिन अफसोस की बात है अंजना कि छोटे लोग भी नहीं आ रहे हैं। आपने कहा था कि परिवार का भी हल दिखाना है, तो झोपड़ी में भी लेके चलते हैं, जिस झोपड़ी को हमने दिखाया था, किस तरह के हालात है यहाँ पर और किस तरह से परिवार जो है भूखे प्यासे यहाँ पर बैठा हुआ है, चूल्हा नहीं जला है, इस तरह के हालात है यहाँ पर। देखिए, ये दृश्य दिखाना अपने आप में विचलित करने वाला है, विचलित करने वाले दृश्य हैं। मुझे शर्म आती है दिखाते हुए, ऐसे दृश्य को दिखाते हुए बेहद शर्म आती है अंजना। लेकिन देश की सच्चाई यही है, देश की सच्चाई यही है। नेताओं के जो आस्तीन हैं वो तर नहीं होते आंसुओं से। इस तरह से बेहोश हो रहा है परिवार को ले जाया जा रहा है अस्पताल। इतने 36 घंटे हो गए भूखे प्यासे ये परिवार यहाँ पर बैठा हुआ था। इन महिला की बात अंजना हम आपको 1 घंटा पहले सुना रहे थे, क्या हालत है यहाँ पर, किस तरह से यहाँ पर स्थिति थी। ये घर है जहाँ पर घर पर सभी महिलाएं बैठी हुई थी। 36 घंटे हो गए, उस महिला को अचानक से बेहोश हो गई, जिसके बाद उसको लेके जाया गया है। क्या 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 स्थिति है? पंचन में न्याय नहीं हो रहा, कोई बात को न्याय नहीं हो रहा। आदमी बोले रे भिक्षा कहीं करे, ये कोई बात है, तरीका है कि ये स्वामी दीपांकर आप भावुक हो रहे हैं। आदमी चले जाओ, हमारे इंसान मर जाएंगे, सब इसका जिम्मेदार कौन है? अंजना, मैं ये सोच रहा हूँ घर वालों की हालत ये कैसे संभव है? दीपांकर जी, अरे भाई, उसके पति को जलाकर मार दिया, उसे मार रहे हो। कोई न्याय नहीं हो रहा, 1 घंटा हो गए। अंजना, कोई भी भावुक होगा, जिसके हृदय में थोड़ी सी भी करुणा होगी वो होगा। ये हो क्या रहा है, हम देखकर हैरत में हैं। पूरा परिवार मरेगा। 70 साल के पुजारी, 70 साल के सन्यासी को मारा, वो अलग। पालघर में एक पुजारी मार दिया, उसकी बीवी मर रही है, कोई देखने को तैयार नहीं है। काय करेंगे हम? जी के नहीं हैरान भी काय को होंगे हम, बिल्कुल जी हैरान नहीं होंगे हम बिल्कुल। और अब बैठे आराम से वहाँ, ये कोई तरीका है कि हाथ जोड़ के वोट देने आते हैं और वहाँ बैठे हैं एसी में। ये देखिए, गांव के महिलाओं का एक आक्रोश है, गुस्सा है। कम से कम अशोक गहलोत सरकार को, जो जयपुर में बैठी है, सोचना चाहिए कि आपके विधायक यहाँ से जीते हैं, भले ही सांसद हार गए हैं, वो हैं मंत्री प्रभारी हैं, इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये एक परिवार है, ये घर है और सबको गुस्सा है इस बात का। देखो सर, लाश यहाँ पड़ी है, सब आदमी कितने परेशान हो रहे हैं और बिल्कुल ही नहीं हो रहा, न्याय नहीं हो रहा। ये कोई तरीका है? ये तरीका है कि कोई पंचन के बिन के हितकारी इनके
गई हैं। ये बिटिया है अंजना, हम बिटिया को दिखाना चाहेंगे। दो बेटियां हैं उस गरीब ब्राह्मण का, और ये पत्नी है जो फिर बेसुध लेटी हुई है। आंखों का पानी सूख गया है, पथराई हुई आंखों को देखिए अंजना, किसी काठ का भी दिल पसीज जाएगा इस दृश्य को देखिए। ये दो बेटियां बैठी हुई किस तरह से बेसुध और विधवा किस तरह से पड़ी हुई। पूरा गांव इस ब्राह्मण परिवार के साथ, ये जितनी महिलाएं देख रहे हैं आप, ये सारी की सारी आदिवासी समुदाय के, मीणा समुदाय की महिलाएं हैं। देखना चाहिए कि हिंदुस्तान का दिल किस तरह से, एक गांव में किसी घर में कोई इस तरह की घटना होती है तो किस तरह से अपने आप पे पिघल जाता है। ये स्थिति है। बहुत सारे लोग यहाँ हैं सांत्वना देने के लिए। ये जो स्थिति है, हालत है, ये हालत देखकर शर्म आती है। सरकार से किसी को शर्म आती है? आप लगता है ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इसमें हम पूरे जिले वासियों को बड़ा खेद है, और जिस तरीका से मानवता के नाते नेता तो आते रहते हैं, आपकी हर इंसान के लिए ये दुख दिलाने वाली आंसू जो है घटना है। गहलोत सरकार को दिखनी चाहिए दिल्ली, ये जयपुर में तो ये सरकार से हम मांग करते हैं इस तरह के कि सरकार का प्रतिनिधि सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है कि 48 घंटे बाद भी सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुँचे। इन बेसुध बेटियों को देखिए किस तरह से फपक रही हैं। इन्हें देखना होगा इस सरकार को, इस परिवार को। कम से कम क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही है अंजना कि 6 बेटियां हैं, 1 बच्चा है, फूस के घर में परिवार रहता है, बारिश हो धूप हो बर्दाश्त नहीं होती है। एक घर दे दो, कुछ पैसे दे दो जो परिवार चल सके, कोई रहे नहीं। इस तरह के हालात कितने दिल दहला देने वाले अंजना, दिल दहला देने वाले हालात हैं। मैं उम्मीद करता हूँ गहलोत सरकार को, जयपुर में बैठी हुई सरकार को मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्रंदन की, इस रुदन की आवाज जो है उनकी कान में गूंजेगी। ये अरण्य रोदन नहीं है, ये जंगल का रोदन नहीं है कि सरकार सुन नहीं सकती। ये अपने लोग हैं, यहाँ से उनके विधायक जीत कर गए हैं। रमेश मीणा यहाँ जिला के प्रभारी हैं, जिले के अधिकारी प्रभारी बनाए गए हैं, इस जिले के मंत्री भी रहे हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर सुध लेने नहीं आया। इससे ज्यादा अफसोसजनक पहलू कुछ नहीं हो सकता अंजना। ये लोकतंत्र के चेहरे पर तमाचा है। कम से कम सरकार को जयपुर में बैठकर भी घोषणा करनी चाहिए। अगर यहाँ पर आने में मुझे शर्म आ रही है, देर हो गई है, बीजेपी के लोग ज्यादा संख्या में आ गए हैं, ऐसा वो समझ रहे हैं, तो कम से कम सरकार को जयपुर में बैठकर भी मरहम लगानी चाहिए। ये बेहद जरूरी है अंजना। इस परिवार को 48 घंटे हो गए अंजना, 48 घंटे में अगर न्याय न मिले तो किसी का भी दिल पसीज जाए, किसी का भी दिल रोए। यहाँ तो पूरा गाँव रो रहा है। ये चूल्हा दिखाना चाहूंगा अंजना, ये चूल्हा इस परिवार का। देखिए ये चूल्हा जला नहीं है, कई दिनों से चूल्हा जला नहीं है। कुछ लोग खाना खिलाने के लिए इस परिवार को आते हैं, इसी चूल्हे पर ये परिवार खाना खाता था। 6 बेटियां, 1 बेटा, एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी है। कहानियों में हम पढ़ा करते थे गरीब ब्राह्मण की कहानी। मैं आज दिखा रहा हूँ किस तरह से एक परिवार ऐसा भी रहता है जो लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति को छत मिलेगा, हर किसी को खाना मिलेगा। उन्हें सोचना चाहिए कि इस तरह के झोपड़ी में बैठकर एक पुजारी रहता है, गाँव से आटा मांग कर खाता है। और ये दृश्य है, क्या सुनाओ इनका दर्द। ये दर्द आप महसूस कर सकते हैं अंजना। कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं बचे हैं कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है सब्र का बांध टूट रहा है। आखिर कितने देर ये लोग बैठे और सरकार की घोषणाओं का इंतजार करें। किस बात के लिए सरकार वार्ता कर रही है? कहीं ये समझ में नहीं आता कि जिस तरह से एक गरीब को तो ऐसे भी मुआवजा दे देना चाहिए अंजना सरकार को, जिसके घर में छत न हो, जिसको घर में खाने के लिए अनाज न हो, उसके मुआवजे के लिए वार्ता की क्या जरूरत है? वो तो ऐसे भी घोषणा होना चाहिए। वो तो सरकार का एक फर्ज है जो निभानी चाहिए। अगर सरकार फर्ज निभाने में विलंब कर रही है तो निश्चित रूप से ये बेहद लोकतंत्र के लिए शर्मनाक चेहरा है। आप लोगों को अफसोस होता है इस तरह से देखकर, इस तरह की घटना घटी। थोड़े से दूर रहते हैं हमने बाद में सुनी है। कल दोपहर से उन्होंने आश्वासन दिया तो अभी तक उनके कहाँ हैं? वो कहाँ बैठे हुए हैं? वो तो उनके बस आराम से ऑफिसों में एसी में बैठे हुए हैं और यहाँ हमारे इंसान मर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? अगर हमारा एक इंसान भी अगर किसी को कुछ हो गया तो हम पूरा परिवार इसी वक्त यहीं सब तेल डाल के सब यहीं जलेंगे, हम सारा परिवार। अगर एक किसी को व्यक्ति को कुछ भी हो गया है तो इसका जवाबदार देना पड़ेगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सरकार इसकी जिम्मेदार रहेगी और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आज एक लाश उठेगी, सैकड़ों लाश उठेगी यहाँ से, पूरे परिवार की लाश उठेगी यहाँ से, पूरा परिवार पूरा परिवार लाश उठेगा। सुनेगी नहीं सरकार तो मरेगी। इसकी जिम्मेदारी यहाँ की सरकार रहेगी, सपोर्ट रखा थाना जिला रहेगा। जल्द से जल्द कार्रवाई करो, सरकार को बोलो।
क्यों नहीं कर रही सरकार सुनवाई? जब सरकार ने आश्वासन दे के नहीं वहाँ से लाश को भेज दिया, दे दे डेड बॉडी को, कहे हमारे 24 घंटे का उन्होंने मुआ दिया था, 24 घंटे से तो इतना टाइम हो गया, क्यों नहीं आ रही? किसी का दबाव है, चलो किसी का दबाव पड़ रहा है, किसी का भी दबाव हो। अगर हमारे इंसान को एक भी व्यक्ति को अगर कुछ होता है तो हम पूरे परिवार यहीं पे खत्म होंगे। ये बेटियां हैं, बेटियां से बातचीत कर रहे हैं। देखिए ये बोलने की नहीं है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, ये स्थिति है यहाँ पर इनकी। इनसे क्या बात किया जाए अंजना? जब भी कुछ पूछा जाए सर झुका लेती है, आंसुओं के अलावा इनके पास कुछ नहीं रहता है। ये परिवार से समय से दुखी है। हम तो इंदौर में रहते हैं मगर हमारे जेठ जी लगते हैं वो। जैसे हमने खबर सुनी रातों रात हम गाड़ी करके पर्सनल भग के आए हम यहाँ पर। आप भी लगातार रो रही हैं। परिवार के लोगों को देखिए, इन आंसुओं को देखिए और राजस्थान की सरकार क्या इन आंसुओं को नहीं समझ पा रही है। फैसला करेगा तो हम ये करेंगे, बस हमको ये जान देनी, हमको हमारा फैसला नहीं होगा जितना सरकार हमसे भी थोड़ी हमारा न्याय नहीं करेगी तो हम लोग हमारी 7 पीढ़ियों के हमने वोट देता तुम्हारी ऐसी घटना होते हुए भी गवर्नमेंट क्यों नहीं आ रही? क्यों, क्या कारण है? गवर्नमेंट क्यों छुप रही है? क्यों छुप रही है? भाई इतनी घटना, शर्म नहीं आ रही गवर्नमेंट को? बिल्कुल वो अशोक गहलोत को शर्म नहीं आ रही? जो इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं शरद, हृदय विदारक, एकदम जैसे सीने को, भावनाओं को चीरता हुआ। बने रहिए आप हमारे साथ शरद, हम लौटेंगे। हम राजस्थान के करौली के इस पुजारी के लिए इंसाफ की आवाज बनेंगे आज तक पर। एक बार ये भी पूछिए शरद, एक बार उनसे ये भी पूछिए, क्या स्थानीय प्रशासन इन पर अंतिम संस्कार का दबाव बना रहा है ताकि मामला जल्दी से निपटे? देखिए अंजना, हमारे कैमरे पर उन्होंने कहा है कि दबाव बनाया गया था रात को। अभी उनके जो भतीजे हैं वो चले गए हैं सरकार कलेक्टर से वार्ता करने के लिए। एक बार आइए, इधर आइए आप। क्या प्रशासन जो है शाम को दबाव बनाया था जल्दी उनको अंतिम संस्कार करने के लिए? शाम को जलावे लगे, जब बस्ती ने नहीं जलान दिया फिर हमन ने अब ये टाइम होगा 2 बजे के कहीं करे लाश रखी है यहाँ पर और भूखे प्यासे बच्चे रहते हैं के, और ये ऐसा पर ये कहीं करे, इनको कुछ होगा तो कौन बनी? शाम को जलाने की कोशिश की जा रही थी, हम जलाने नहीं दिए। आप ये बताइए कि पापा के साथ क्या हुआ था? रोका मेरे पापा को, हमारा फैसला करेगा जब जलान देगा। मैंने नहीं जलान दिया, चोरी से जलावा लग गया, सगी आ गई है, पुलिस वाले सगी। जिसको महसूस किया जा सकता है इस तरह से ये कह रही हैं, लगातार ये बातचीत कर रही हैं कि किस तरह से शाम को जलाने की कोशिश की जा रही थी। अब यहाँ पर कोशिश की जा रही है, कलेक्टर एसपी आए हैं, उनके भतीजे जिनसे हम बातचीत करा रहे थे उनको अभी कलेक्टर एसपी से वो बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद तय किया जाएगा कि मुआवजे के लिए क्या किया जाए। तो जल्दी जल्दी न्याय करो, पूरी बस्ती भूखी मर रही है बिल्कुल ही, और नहीं न्याय करो तो हमारी लाश को जान दे जयपुर रवाना कर दो, रवाना कर दो हमारी लाश को भले ही। अब बहुत टाइम होगा हमन को, 1 घंटा हो गए, पूरी बस्ती भूखी मर रही है कहीं के, और तुमको सुबह के आए 6 बजे के, और अब 1 घंटा हो गया, 1 बज गो, और अभी न्याय नहीं हो रहा है। ये कई तरीका है, ये कोई तरीका नहीं है हमारे। हाँ जब करो छोड़ी दो, ये कई व्यवस्था पड़ रही है अब भी आपके पास। बुलाओ कोई को, अधिकारी हो जे को बुलाओ जल्दी से जल्दी, उन्हें हमारे कहा जाए तो भैया देखो लाश को भेजो, हाथ जोड़ कह रहे हैं हमारी लाश को जयपुर भेजो। देखिए यहाँ पर जो महिला तब से बैठी थी उनको बेहोश होने के बाद अस्पताल में भर्ती करा गया, करौली लेकर जाया गया है। ये परिवार का दृश्य है, देखिए क्या स्थिति है यहाँ पर। परिवार वाले किस तरह से यहाँ पर दारुण स्थिति में हैं और वो लगातार
सरकार से कह रहे हैं कि हमारी बात तो माने, हमसे जो कल शाम को जयपुर में वादा किया था उस बात को माने, हमें मुआवजा दे, बेटे के आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ हालात को तय करें। इस तरह के हालात में ये परिवार यहाँ पर बेसुध पड़ा हुआ है।